हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस एंड इट्स टाइप्स। तो हम डिस्कस कर लेंगे टेंसेस के बारे में, लेकिन हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि टेंसेस होते क्या है। देखिए, टेंसेस का मतलब ये है कि ये क्या बताते हैं आपको, कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम आपका पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में होने वाला है, उसके बारे में आपको कौन बताता है, टेंसेस बताते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्शन किस टाइम फ्रेम में हो रहा है ये आपको टेंसेस ही बताते हैं। और हर एक टेंस जो होता है उसका एक अपना इंडिपेंडेंट टाइम ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए, टेंसेस होते कितने टाइप के हैं हमने पढ़ा होगा आपने पहले भी। तो टाइप्स ऑफ टेंसेस जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं ब्रॉड की तरह, ठीक है। फर्स्ट होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम सभी टेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस अगर मैं बोल रही हूँ तो डेट मीन्स अभी जो हो रहा है उसके ही बारे में बात हो रही है। पास्ट मतलब जो पहले हो चुका है, और फ्यूचर मतलब जो आगे जाके होने वाला है, दिस इज फ्यूचर टेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जैसे हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर मैं बोल रही हूँ तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि रेगुलर बेसिस पे क्या क्या चीजें हो रही हैं प्रेजेंट में, उनके बारे में हमें कौन बताता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है। अब अगर मुझे कोई भी सेंटेंस बनाना है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, तो उसके लिए मेरे पास जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए एक सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, और उसके साथ में मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक बेस वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन होती है कि अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो ही है, शी है या फिर इट है, मतलब मेल है, फीमेल है, नॉन लिविंग है, ही, शी या फिर इट है अगर मेरा सब्जेक्ट, तो फिर वहाँ पे जो बेस वर्ब होगा उसमें मैं क्या कर दूंगी, या तो एस या फिर ई एस को ऐड कर दूंगी। तो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जो है वो फॉर्म हो जाएगा। जैसे देखिए, एग्जांपल है आपके पास, आई प्ले सॉकर, ठीक है। आई प्ले सॉकर, जब मैं बोल रही हूँ आई प्ले सॉकर, तो ये क्या कर रहा है, हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है। अब देखिए, सेकंड सेंटेंस क्या है, मैंने क्या बोला, शी प्लेज सॉकर। अब मैंने एस क्यू ऐड किया। देखिए, मैंने आपको ऊपर में बताया था कि अगर आपके पास सब्जेक्ट में शी है तो आपके पास जो भी वर्ब होगा, मतलब जो भी एक्शन हो रहा होगा, वहां पे आपको क्या करना है, एस या फिर ई एस को ऐड कर देना है। तो यही किया हमने, शी प्ले सॉकर, ये हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, तो उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि बिल्कुल उसी वक्त पे, राइट नाउ क्या चीजें हो रही है, वो हमारी आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब बिल्कुल अभी अभी मैंने अपना खाना खाया है या फिर अभी अभी मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया, मतलब करंट सिचुएशन की जो बातें होगी वो होंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। अब इसके लिए भी अगर आपको कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो उसके लिए हमारे पास रूल होता है। रूल क्या है, सबसे पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा, या तो आपने एम लगाना है, इज लगाना है या फिर आर लगाना है। अगर आपके पास सब्जेक्ट के बाद सीधा एम, इज या फिर आर है तो समझ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है, और उसके बाद वर्ब जो भी है, जो भी आपका वर्ब होगा उसमें आई एन जी फॉर्म जो है वो जुड़ जाएगी। तो वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म ऐड हो जाएगी, ठीक। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, आई एम प्लेइंग सॉकर। जब मैं बोल रही हूँ आई एम प्लेइंग सॉकर, तो आई क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, एम जो हो गया मेरा एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग। प्ले, देखो प्ले जो था वो मेरा क्या था, वर्ब था। तो मैंने क्या बोला था कि अगर मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगी, आईएनजी को ऐड कर दूंगी, इसीलिए क्या हो गया, प्लेइंग सॉकर हो गया, ठीक। सिमिलरली, दे आर ईटिंग लंच, दे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर मेरा अगेन हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ईटिंग, ईट जो है मेरा वर्ब हो गया, तो उसमें मैंने आई एन जी एड कर दिया तो इट बिकम्स ईटिंग, ठीक है। दे आर ईटिंग लंच। नेक्स्ट आता है मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट।
अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आप कैसे डिफाइन करेंगे। ये बेसिकली हमें बताता है उन एक्शंस के बारे में जो कि हुए तो प्रेजेंट में ही हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ फाइंडिंग जो है वो पास्ट की भी है। ठीक है, मतलब काम आपने पहले कर लिया था लेकिन अभी आप उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने ना ढूंढ लिया था अपना काम, लेकिन मैंने किया अभी उससे फिनिश, मतलब कि आपने पास्ट की चीजों को प्रेजेंट के साथ लिंक कर दिया है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यही होता है। तो उसको बनाने के लिए क्या फॉर्म होनी चाहिए आपके पास, सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ आप क्या जोड़ते हो, हैज या फिर हैव। सब्जेक्ट उसके साथ आप ऐड करेंगे हैज या फिर हैव, और साथ में कोई भी पास्ट पार्टिसिपल। याद रखना है ये प्रेजेंट परफेक्ट ही, लेकिन इसमें पास्ट पार्टिसिपल का होना काफी जरूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि हमने जो पास्ट का काम था उसको प्रेजेंट में फिनिश कर दिया है ना। इसलिए जैसे देखिए आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब होमवर्क तो उससे पहले मिल गया था, आपको स्कूल में मिल गया था, लेकिन उसने फिनिश कब किया, अभी किया। ठीक है, तो इसलिए आई मतलब सब्जेक्ट, हैव जो हो गया वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिनिश्ड ईडी लगेगा। ठीक है, मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है तो इसलिए ईडी और माई होमवर्क। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, ही हैज विजिटेड फ्रांस। ठीक, तो ही अगेन सब्जेक्ट हो गया, हैज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, विजिटेड फ्रांस। ठीक है, मतलब कि उसने क्या किया था, फ्रांस में विजिट किया था। अब आता है हमारे पास पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी सिंपली हम तीन पार्ट ही पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के बाद पढ़ेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं, ये हमें उन एक्शंस के बारे में बताते हैं जो कि पहले ही खत्म हो चुके हैं। ठीक, मतलब हमने कर लिए हैं, वो हमने करके निपटा लिए हैं। तो दीज आर द टास्क व्हिच कम्स अंडर सिंपल पास्ट टेंस। मतलब इसका फॉर्म भी बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट होगा हमारे पास और वर्ब की पास्ट फॉर्म होगी। ठीक है, और वर्ब की पास्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, अगर आपके पास रेगुलर वर्ब है तो सिंपल ईडी लगा दो, लेकिन अगर आपके पास इरेगुलर वर्ब है तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ब्स होते हैं जो कि पास्ट में होते हैं। ठीक, जैसे आई प्लेड सॉकर, अगर मैंने बोला आई प्लेड सॉकर तो प्ले मेरा वर्ब था, लेकिन मैंने इसे पास्ट में कन्वर्ट करना था तो मैंने ईडी लगा दिया, तो आई प्लेड सॉकर हो गया। ठीक है, मतलब मैंने सॉकर खेला। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शी वेंट टू द स्टोर। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमने फर्स्ट वाले में ईडी लगाया सेकंड वाले में क्यों नहीं लगाया। बेटा देखो फर्स्ट वाला जो है वो एक रेगुलर वर्ब है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो एक इरेगुलर वर्ब है। जो वेंट है ना, वेंट जो है वो गो की पास्ट फॉर्म है। ठीक, लेकिन जी ओ ई डी नहीं कर सकती मैं, गोड कोई सेंटेंस नहीं होता, कोई वर्ड नहीं होता गोड। तो गो के लिए अगर मुझे पास्ट में कन्वर्ट करना है तो वेंट ही इज द सुटेबल वर्ड। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे विच इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें क्या पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के अंदर पास्ट में क्या हुआ, मतलब कि मैंने ठीक 10 बजे पे अपने दोस्त को फोन किया था, या फिर मेरे ठीक 10 बजे पे मेरे घर पे नॉक हुआ था, है ना। तो मतलब आपको पर्टिकुलरली टाइम याद है जो कि पास्ट में हुआ था उसका। ठीक, तो इसको बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में वर्ब होगा और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऐड करनी है आपने, और आपके पास बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब देखो आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हो, तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो है वो कॉमन होती है सभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स के लिए, है ना। और डिफरेंस कहाँ पे आता है, जैसे इसमें वर्ब यूज हो रहा है तो फ्यूचर में फ्यूचर के हिसाब से यूज होगा और प्रेजेंट में प्रेजेंट के हिसाब से यूज होगा। ठीक, अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, आई एम प्लेइंग सॉकर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, मतलब जैसे ही बरसात शुरू हुई तो उस टाइम भी मैं सॉकर खेल रहा था। ठीक, तो देखिए इसमें आई तो मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ड्स फिर से हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यहाँ पे खत्म हो गई, है ना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे वर वॉचिंग टीवी एट 8 PM। अब दे क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब,
वॉच, वॉच था वर्ब लेकिन आईएनजी जोड़ दिया तो वॉचिंग, ठीक है, वॉचिंग टीवी एट 8 PM। तो 8 PM मैंने अगर बता दिया तो मतलब कि मैं स्पेसिफिक टाइम आपको बता रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट है शी वाज स्टडिंग फॉर हर टेस्ट। तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्स हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग क्या हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। किस चीज के लिए पढ़ रही हूँ, टेस्ट के लिए पढ़ रही है, तो हमें स्पेसिफिक चीजें भी पता चल गई, है ना। अब आते हैं हम थर्ड टाइप की, जिस पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, देखिए ये हमें बताता है कि जो टास्क हमने पहले ही खत्म कर दिया है प्रीवियसली, वो टास्क जो है वो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब कोई काम था और वो मैंने पहले ही फिनिश कर दिया था, ठीक, तो उसके लिए आएगा, ठीक। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, अब फिर वहाँ पे आप हैड का यूज करेंगे और साथ में कोई भी पास्ट पार्टिसिपल मतलब ईडी लगा दो, बन जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर डिनर, मतलब कि मैंने अपना होमवर्क जो है वो डिनर से पहले ही खत्म कर लिया था, है ना। तो आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिनिश अगर फिनिश होता तो ये क्या हो सकता था, प्रेजेंट में हो सकता था, लेकिन ईडी है तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस में ही हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, शी हैड लेफ्ट बिफोर द रेन स्टार्टेड, मतलब जैसे ही बरसात शुरू होने वाली थी उससे पहले ही वो चली गई, ठीक। तो सी अगेन हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड जो हो गया, जो कि हमें बता रहा है कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड लेफ्ट बिफोर द रेन स्टार्टेड, मतलब स्टार्टेड, स्टार्ट हो गया हमारा प्रेजेंट के लिए और ईडी लगा दिया तो पास्ट के लिए हो गया, ठीक। अब लास्ट है, दे हैड ट्रेवल्ड टू इटली बिफोर दे रीच, मतलब कि उन्होंने इटली में पहले भी ट्रेवल किया था इस बारी से पहले, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप विच इज फ्यूचर टेंस, ठीक। अब फ्यूचर टेंस में हमारे पास फिर से तीन टाइप्स हैं, जो कि है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या मतलब क्या है कि जो भी एक्शन हमारे फ्यूचर में होने वाले हैं उनके बारे में हमको कौन बताता है, सिंपल फ्यूचर टेंस बताता है, ठीक। जैसे इसमें हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमने विल जोड़ देना है और साथ में बेस वर्ब होगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस लग जाएगा। जैसे आई विल प्ले सॉकर टुमारो, जब मैं बोल रही हूँ आई विल प्ले सॉकर टुमारो, तो आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, विल मेरा हेल्पिंग वर्ब है और प्ले, प्ले मेरी वर्ब है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। फर्दर एग्जांपल्स आप वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक। सेकंड है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो ये हमें बताता है उस एक्शन के बारे में जो कि पर्टिकुलर टाइम पे होगा लेकिन हमारे फ्यूचर में, ठीक, अभी नहीं होगा, उसका कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होगा लेकिन वो होगा कब, फ्यूचर में होगा। जैसे बना के सकते हैं आप सेंटेंस, आप हमारा सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद विल बी का यूज करेंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का आप यूज करेंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, आई विल बी प्लेइंग सॉकर एट 3 PM, मतलब कि मैं अभी खेल नहीं रहा हूँ लेकिन मैं 3 बजे खेलूंगा सॉकर, ठीक। तो आई अगेन सब्जेक्ट हो गया हमारा, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले, प्ले जो था वो वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म जोड़ दी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, शी विल बी स्टडिंग फॉर हर टेस्ट एंड दे विल बी ट्रैवलिंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हमें वो बताता है जो कि टास्क पहले ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कब कंप्लीट हुआ, ये वाला टास्क जो है वो फ्यूचर में कंप्लीट हुआ। आपने अगर एक चीज नोटिस करी होगी तो परफेक्ट टेंस का मतलब ही ये होता है कि जो टास्क पहले ही खत्म हो चुका हो। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में खत्म हो गया होगा, अगर प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे तो पास्ट में खत्म हो गया होगा, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो वो भी पास्ट में खत्म हो चुका है पहले ही, ठीक। ऐसे अब इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, साथ में विल हैव होना चाहिए और कोई भी पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, नहीं है तो ईडी लगा दो, ठीक। जैसे एग्जांपल, आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय 6 PM, मतलब कि मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा 6 बजे तक, है ना। तो नेक्स्ट है, शी विल हैव रीड 5 बुक्स इन द एंड ऑफ द मंथ, मतलब कि महीने के अंत तक
वो क्या कर देगी, 5 बुक्स को पढ़ लेगी। तो शी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हैव जो होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, रेड, रेड मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल है ये, ठीक। अब नेक्स्ट है दे विल हैव ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज बाय नेक्स्ट ईयर। अब इसमें आप मुझे बताएंगे क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। चलिए, तो दिस इज इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।